अब देखिए दोस्तों, हम लंबी स्ट्रिंग की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये भी कोई बहुत ही अंतर इसमें नहीं आता है। इसको क्या है, थोड़ा सा इसमें मोहरी कितना रखना है ये ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो कटिंग वैसी है। चलिए हम यहाँ पर 21 इंच की लंबाई रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दो किस्म के ब्लाउज बनते हैं। एक तो होता है यहाँ पर जो हुक वाली बनती है, इस प्रकार से बनते हैं, तो उसमें आप इसका नाप ले सकते हैं और 2 इंच का यहाँ पर गैप दिया जाता है। एक जो नाप होता है बिल्कुल कलाई को, यहाँ पर जो भाग होता है अच्छे से टाइट नापें। जैसे यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो इस प्रकार से ये 9 इंच का जैसे है, मतलब यहाँ पर कलाई घुसनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब अंदर करेंगे तो अगर टाइट रहेगा तो नहीं घुसेगा, तो एक कलाई घुसनी चाहिए। ठीक है, तो 21 इंच की लंबाई है, 15 इंच इसका मोहरी है, क्या सॉरी आर्म होल है, 9 इंच मोहरी है, और यहाँ पर कोहनी को जरूर नाप ले। कोहनी है यहाँ पर 10.5 इंच, है ना। इस प्रकार से ये नाप आया। तो चलिए यहाँ पर चलो इसको हम तुरपाई वाला बना देते हैं। ये देखिए ऐसे, और इसको देखिए यहाँ पर 21 इंच की लंबाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने पेपर छोटा ले लिया, 21 है तो 21.5 पर मार्किंग करेंगे, फिर भी थोड़ा छोटा हो गया, आप उसको समझिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो मार्किंग करेंगे हम उसे 3.5 इंच पर करेंगे। ये जो बिल्कुल 3.5 इंच पर जो कैप है उसको फिक्स रखिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, करीब 10.5 से 11 इंच पर करीब इसका जो एल्बो है या फिर कोहनी है वो आती है। तो यहाँ पर चलिए 11 इंच पर लगभग मार्किंग करते हैं। और हमने एल्बो कितना नापा है, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच का आधा होता है 5.25 इंच। तो यहाँ पर आपको आधा इंच का लूज देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आधा इंच का लूज देना है। और जैसे यहाँ पर मोहरी हमने 9 नापा है, तो उसको 4.5 इंच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से बिल्कुल जैसे आर्म होल को नापते हैं, 7.5 है तो इसका 7.5 होता है आर्म होल, उसका आधा 3.25 इंच। ये बिल्कुल सेम इस प्रकार से आप उसको, जैसे हमने आपको पहले बताया था, उसी कटिंग करेगा ये। अब देखिए यहां पर इस लाइन को भी मैं खींच देता हूं। ये है हमारा एल्बो लेंथ। एल्बो लेंथ से जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहां से 0.25 इंच अंदर, 0.25 इंच, 3/4 इंच। ये देखिए इस प्रकार से अंदर करेंगे। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 इंच, ये फार्मूला आपको आखिरी तक आपको करना ही है। अब इसको यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए कभी कभी जब कोहनी ज्यादा होगी तो ये जो लाइन है हो सकता है इस प्रकार से राउंड भी आ सकता है। आपको बता दूं, ये इस प्रकार से कभी कभी ये राउंड भी हो सकता है। आपको बता दूं, ये कोहनी किसी का ज्यादा रहता है तो राउंड भी इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से। ये है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोहनी मुड़ती है तो आपको यहाँ पर लूज देना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका अस्तिन फट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर खैर इसको छोड़िए, कभी स्थिति ऐसी बनी तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए इसको ऐसे, और बिल्कुल इसको ऐसे खींच देंगे। यहाँ पर देखिए हल्का सा ये राउंड बन ही रहा है, तो इसको आप कटिंग इस प्रकार से करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा लंबा आस्तीन का कटिंग होता है। इस पर ध्यान रखना होता है इसके कोहनी को। ये देखिए इस प्रकार से हमारी स्लीव कट गई। इसमें किसी भी प्रकार की इसमें मुश्किल नहीं आती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ से नापना होता है, तो क्या करें दोस्तों, इसको क्या होता है, ये कलाई जो रहती है ना, कलाई को नापे ऐसे। यहाँ से भी थोड़ा सा लूज दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स है। जैसे देखो यहाँ पर कलाई मेरी 8 इंच आई, तो उसको 8.5 बनाकर
कुछ दूरी यहाँ पर देखिए 2-2.5 इंच का यहाँ पर एक चीरा बनता है ना। इसका एक तरीका होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। एक और होता है, यहाँ पर भी नापा जाता है कायदे से। जब चुस्त बनाते हैं तो करीब 7 इंच पर इसको और नापा जाता है दंड घेर को नाप कर। तो वो टाइट फिटिंग में आता है। आपको 2-3 जगह नापना पड़ता है, बस उससे थोड़ा थोड़ा आपको लूज बनाना होता है और कुछ भी नहीं है। बेसिकली इसी प्रकार से कटिंग होता है। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी आपका लंबा स्लीव बिगड़ने वाला है। तो आज दोस्तों स्लीव का कटिंग, स्लीव का चैप्टर पूरा होता है। कल से हम बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहेंगे। तो उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों ये रहे इस चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल और अभ्यास। इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और दिए गए अभ्यास को अधिक से अधिक बार दोहराने की कोशिश करें। आपसे कभी भी इन सवालों का जवाब मांगा जा सकता है।